आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डैट इज़ वैलेंसी। सो बेसिकली वैलेंसी को डिफ़ाइन हम टू वेज में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इज़ वैलेंसी में बी डिफाइन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट मीन्स डैट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट डैट इज़ एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी दूसरे एटम के साथ उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। और very easy definition is number of electron that an atom gain, lose or share with other elements to complete its octets or become stable. It means that जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स में जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, गेन करते हैं, या तो लूज़ करते हैं या तो शेयर करते हैं। क्यों? ताकि वो क्या हो जाए, उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो सके, और वो क्या हो, वो जो भी एलिमेंट या एटम है क्या करे, वो स्टेबल हो सके। सो हमने वैलेंसी की डेफिनेशन देखी। सो अगर हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हमें वैलेंसी के लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल में क्या होता है, उनका अरेंजमेंट होता है, हम अरेंज करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये एक एटम्स है। एटम्स या एलिमेंट्स में क्या प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, या तो इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। ये जो है, ये इसमें क्या न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या करता है, वो एटम्स के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करता है, एटम के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। सो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है कि क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, या तो शेल बोलते हैं या तो ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तो ये क्या है, फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, के सेल। देन सेकेंड एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। सो ये ऑर्बिट और या सेल हम इसको बोलते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन कितने सेल में प्रेजेंट होंगे वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये के, तो नंबर ऑफ़ सेल कितना होगा यहाँ पे, n इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि ये फर्स्ट सेल में है तो नंबर ऑफ़ सेल कितना है, n इज़ इक्वल टू 1। L में n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ सेल 2। M सेल में कितना होगा, नंबर ऑफ़ सेल 3, एंड हियर इट इज़ 4। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ये शेल में, ये फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो हम ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए 2n²। ये क्या है, ये फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का। सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, फॉर के शेल के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए 2, नंबर ऑफ़ शेल क्या है 1, सो 1² क्या मिलेगा हमें, 2 ही मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 2, 2 ही मिलेगा यहाँ पे। फॉर एल शेल फॉर्मूला 2, नंबर ऑफ़ शेल कितने हैं 2, सो यहाँ पे 2²। सो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सो 2 × 4 क्या मिला हमें 8। देन नेक्स्ट इज़ एम सेल में नंबर ऑफ़ शेल कितने 3, 3 का स्क्वायर 2 × 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। सो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एम शेल में, डैट इज़ 18। सो लास्ट इज़ अ एन सेल। फॉर एन सेल 2, नंबर ऑफ़ शेल इज़ 4, द होल स्क्वायर 2 × 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सो यहाँ पे क्या है देखिए, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2। सो फॉर के शेल हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फॉर एल सेल 8, देन फॉर एम सेल 18, एंड देन 32।
सो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी के शेल में कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन वो कंबाइन कर सकता है, दैट इज़ 2, एंड फॉर एल सेल 8, देन एम 18, एंड लास्ट एन सेल में कितना कैपेसिटी हो, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, दैट इज़ 32। सो हमने देखा था कि वैलेंसी की डेफिनेशन होती क्या है, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जो एटम्स में होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, लूज़ करते हैं अदर एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। सो देखिए यहाँ पे सोडियम, हम लोग ने एलिमेंट्स ले लिया है सोडियम एंड क्लोरीन का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो यहाँ पे देखिए सोडियम के एटम्स में है क्या, यहाँ पे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। कैपेसिटी कितनी है फर्स्ट सेल में, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्या है 8, तो 8 भी यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, 8 होती है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। बचा क्या 1, तो लास्ट शेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। बट ये क्या है, ये क्या है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। वैसे ही क्लोरीन में देखिए 287 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो लास्ट शेल में है। तो यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। तो ये दोनों अनस्टेबल है, तो स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, या अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा या तो क्या करेगा, वो लेगा, गेन करेगा या लूज़ करेगा। तो यहाँ पे इजी वे में, इजी क्या हो सकता है यहाँ पे, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे उसके लिए इजी है कि वो इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, तो क्या ये खुद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो क्लोरीन भी क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, तो ये भी स्टेबल हो गया, दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। सो सोडियम ने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या हो जाएगा, वो कटायन का चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। और क्लोरीन ने क्या किया है, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्ज का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो हमें मिलता है Na+Cl-, तो हमें क्या मिलता है, NaCl, हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। दोनों अपोजिट चार्ज है, तो दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। और ये दोनों क्या है, स्टेबल हो गए। तो वैलेंसी की डेफिनेशन यही थी कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो गेन करते हैं या तो लूज़ करते हैं, ताकि क्या वो अपना एलिमेंट क्या कर सके, स्टेबल बना सके। सो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से वैलेंसी समझ में आई हो। तो वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।